अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने ये मुहावरा तो सुना होगा कि कमज़ोर शख्स की माँ भी मर जाए तो कोई नहीं पूछता और ताकतवर का कुत्ता भी मर जाए तो सारा पिंड इकट्ठा हो जाता है। ये मुहावरा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आगे चलकर आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। दुनिया का ऐसा मुस्लिम मुल्क जहाँ आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता, जो कमाया वो सब आपका है। ऐसा मुल्क जिसकी करेंसी दुनिया की सबसे मजबूत तरीन करेंसी है और शायद इसी वजह से लोग काम के घर से इस मुल्क में जाने की हमेशा ख्वाहिश रखते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं कुवैत की। कुवैत ने पाकिस्तान के लिए तमाम वीज़े खोल दिए हैं। ये अचानक से कैसे हुआ और कुवैत कैसे जा सकते हैं? कुवैत में लोगों की ज़िंदगी बेहतर है या सऊदीया या दुबई में? 19 साल से वीज़ा बंद होने की वजह से कुवैत के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अब वीज़ा खुलने के बाद जो लोग कुवैत जाना चाहते हैं उनके लिए इस मुल्क को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इस वीडियो में बहुत से ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चले अब निकलते हैं कुवैत के एक शानदार सफ़र पर। अरब ममालिक का सबसे छोटा मुल्क है, लेकिन करेंसी के लिहाज से ये दुनिया के सबसे पहले नंबर पर आता है। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कुवैत है, जिसे अरबी में दौलतुल कुवैत भी कहा जाता है। कुवैत मशरक़ी वुस्ता में खलीज फारस के किनारे वाक़या है और इसकी सरहदें इराक और सऊदी अरब से मिलती हैं। कुवैत का दारुल हुकूमत भी कुवैत सिटी है। कुवैत की कुल आबादी 50,26,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 128वें नंबर पर आता है। इस मुल्क में ज़्यादातर लोग शहरों में रहते हैं, इसी वजह से 91.6% आबादी शहरों में, सिर्फ 8.6% लोग ही गाँव में आबाद हैं। कुवैत का रकबा 17,818 मुरब्बा किलोमीटर है। कुवैत दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक है। करेंसी की वजह से पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोगों की इस कंट्री में काम करने की ख्वाहिश सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, 19 साल से कुवैत ने 5 ममालिक को वीज़ा देने पर पाबंदी लगा रखी थी, जिनमें पाकिस्तान, ईरान, शाम, यमन और अफगानिस्तान शामिल हैं। कुवैत ने ये सब कुछ अमेरिका के कहने पर किया था और वजह ये बताई थी कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से बंद किए हैं। 2021 में पाकिस्तान से इस पाबंदी को हटा दिया गया था। 10 साल के बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए कुवैत का वीज़ा बहाल कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद वीज़ा बहुत महंगा और मुश्किल से लगता था। इस पर खर्चा पाकिस्तानी 40 लाख तक भी आ जाता था। सोचने की बात यह है कि कुवैत मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद मुस्लिम मुल्क पर ही क्यों वीज़ा की पाबंदियां लगाई थीं। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका का कुवैत पर असर और रसूख था और दूसरा इंडिया के साथ कुवैत के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक कुवैत में 10 लाख से 12 लाख इंडियन आबाद हैं, जो कंस्ट्रक्शन, IT और हेल्थ सेक्टर के शोबे से वाबस्ता हैं, और इंडियन कम्युनिटी अरबियों के बाद दूसरी बड़ी कम्युनिटी है, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद सिर्फ 1 लाख के करीब है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि कुवैत ने क्यों वीज़े खोले हैं। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली वजह कुवैत को हेल्थ सेक्टर और दूसरे शोबों में वर्कर्स की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर एनर्जी सेक्टर में, क्योंकि कुवैत के एनर्जी सेक्टर में बहरान पैदा हो रहा है। इसका सबूत ये है कि 2 अप्रैल 2025 को कुवैत में लोड शेडिंग भी की गई, जो तेल पैदा करने वाले ममालिक के लिहाज से बहुत अजीब बात थी। यहाँ तक कि गवर्नमेंट की तरफ से रहायशियों को कहा जा रहा है कि बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा मत करें, क्योंकि तेल से बिजली बनाने वाले प्लांट बहुत पुराने हो चुके हैं, जबकि बिजली की तलब में इजाफा हो रहा है। इसी वजह से कुवैत ने कतर से गैस लेने का फैसला किया है और कुवैत को बहुत से वर्कर्स की भी ज़रूरत है। इसके अलावा टूरिस्ट वीज़ा खोलने का भी ऐलान किया गया है, ताकि सऊदीया और दुबई की तरह टूरिज़्म को भी बढ़ाया जाए। कुवैत ने पाकिस्तानियों के लिए वर्क वीज़ा, फैमिली वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा जारी करने की रजामंदी जाहिर की है। कुवैत सबसे पहले 1200 नर्सिस को मुलाजमत देने का इरादा रखता है। अगर बात करें वीज़ा फ़ीस और अप्लाई करने की, ऑनलाइन या पाकिस्तानी BEOE की वेबसाइट से आपको नौकरी हासिल करना होगी। इसके अलावा डिग्री और मेडिकल जमा करवाना होगा, जिसके बाद आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुवैत की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी पाकिस्तान के लिए वीज़ा ओपन नहीं किया गया। कुछ दिन तक वेबसाइट में इसका तमाम प्रोसेस आ जाएगा, इसलिए अभी किसी भी कंसल्टेंट को पैसे देने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर चेक कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ज़रिए नर्सिस को भेजा जा रहा है। दोस्तों, वीज़ा खोलने की दूसरी बड़ी वजह, जैसा कि शुरू में आपको वीडियो में एक मुहावरा बताया था, ये बिल्कुल सही साबित होता है, जिसके बाद अचानक से 19 साल बाद पाकिस्तान के वीज़े खोल दिए गए हैं। इंडिया से 4 दिन जंग के बाद पाकिस्तान को ऐसे समरात मिल रहे हैं जो शायद पिछले 20 सालों में भी नहीं मिले। आज पाकिस्तान की ताकत देखकर दुनिया हमारी कदर करने पर मजबूर हो रही है।
ट्रम्प भी आज तारीफें कर रहा है। पाकिस्तानी आर ब्रिलियंट पीपल। दुनिया में आर्टिकल भी लिखे जा रहे हैं कि पाकिस्तान से इस जंग के बारे में सीखने की जरूरत है और अब कुवैत से पाकिस्तान के लिए तमाम वीजे खोल दिए गए हैं, क्योंकि अरब ममालिक भी जानते हैं कि आने वाले वक्त में इसराइल अरब ममालिक की तरफ ही हमला करने की कोशिश करेगा और दुनिया के साथ साथ कुवैत को भी पाकिस्तानी दफाई ट्रेनिंग और शायद जहाज़ों की भी ज़रूरत पड़े। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया में कोई मुल्क किसी का दोस्त नहीं होता। जब तक एक दूसरे से मफादात होते हैं उसे दोस्ती का नाम दिया जाता है। दोस्तों, कुवैत में गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। दर्जा हरारत 50 डिग्री तक भी चला जाता है। कुवैत की जीडीपी 2024 के मुताबिक $170 मिलियन है, जो दुनिया की 56वीं बड़ी मईशत है। लेकिन जहाँ के लोगों की सालाना आमदनी जीडीपी के लिहाज से $35,000 से $40,000 सालाना है, जबकि पाकिस्तान की सालाना औसत आमदनी $1,700 है। मतलब कुवैत में लोग लाखों कमाते हैं और ये आमदनी सऊदीया और दुबई से भी ज्यादा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आबादी कम है और मुल्क की आमदनी ज्यादा है, क्योंकि दुनिया के 7वें बड़े तेल के ज़खायर कुवैत में मौजूद हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि शहरियों से इनकम टैक्स नहीं लिया जाता, जो जितना भी कमाता है सब उसी का है। लेकिन अगर आपकी कोई कंपनी है तो 15% टैक्स आपको देना होगा, जबकि पाकिस्तान में कंपनी टैक्स 29% है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि कुवैत में 15,70,000 के करीब असल कुवैती रहते हैं, जबकि 34,20,000 के करीब लोग गैर मुल्की कुवैत में आकर आबाद हुए हैं और पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कम से कम सैलरी भी पाकिस्तानी 2 लाख से 3 लाख के करीब है। कुवैत में इस्तेमाल होने वाली करेंसी कुवैती दिनार है, जो पाकिस्तानी 914 रुपये के बराबर और इंडियन 280 रुपये के बराबर है। कुवैत ने अपनी करेंसी को डॉलर के साथ जोड़ा है। एक कुवैती दिनार हमेशा आपको $3.26 में ही मिलेगा। मतलब डॉलर अगर कम या ज्यादा होगा तो ही दिनार के रेट में फर्क आएगा। चलें अब आपको दिखाते हैं कुवैत कितना महंगा है। अगर बात करें रहने की, तो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट आपको 250 से 350 दिनार में मिलेगा, जिसमें 4 से 6 लोग आसानी से रह सकते हैं। 4 लोगों के खाने का खर्चा 150 दिनार तक आता है। घर के किराए में बिजली और पानी का बिल शामिल होता है। कुवैत में खाने से लेकर हर चीज इंपोर्ट की जाती है। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से सामान बड़ी तादाद में आता है। खाने पीने का सामान रोजाना की बुनियादों पर इंपोर्ट किया जाता है। कुवैत की अल फरोदा मार्केट में दुनिया भर की सब्जियां और फल आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों, 50 लाख की आबादी वाले मुल्क में 30 लाख के करीब टूरिस्ट सालाना विजिट के लिए आते हैं। चलें अब आपको दिखाते हैं ये मुल्क कैसा है, इसके रस्म और रिवाज क्या हैं और लोगों की जिंदगी कैसी है। पाकिस्तान से इसकी फ़्लाइट 1,20,000 तक आसानी से मिल जाती है। कुवैत सिटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, जो दुनिया के खूबसूरत एयरपोर्ट्स में से एक है। अगर इसे ऊपर से देखेंगे तो एक अलग ही किस्म का डिज़ाइन आपको नजर आएगा। कुवैत की 2 एयरलाइन हैं, एक कुवैत एयरवेज और दूसरी अल जजीरा है। कुवैत में शराब पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। टैक्सी बुक करने के लिए आप करीम ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टैक्सी कुवैत में बहुत महंगी है। इसके अलावा आप बस पर भी सफ़र कर सकते हैं। अगर आप कुवैत की सकाफत को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो सूक मुबारकिया का ज़रूर विज़िट करें। ज़्यादातर लोग आपको शाम के वक्त नज़र आएंगे, क्योंकि सुबह के वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। कुवैत में पेट्रोल पाकिस्तानी 100 रुपये का लीटर है, जो बाकी अरब ममालिक की निस्बत काफ़ी सस्ता है। यहाँ आपको ज़्यादा रौनक देखने को मिलेगी। बहुत से ट्रेडिशनल खानों के रेस्टोरेंट भी इस सूक में मौजूद हैं। मज़ेदार अरेबिक फूड आपको आसानी से मिल जाता है। कुवैत की कॉमन डिश मकबूस लहम है, जिसमें चावल, चिकन, मटन और फिश शामिल होती है। जो भी कुवैत आता है कुवैत टावर का ज़रूर विजिट करता है। आप जब भी इंटरनेट पर कुवैत को सर्च करेंगे तो ये टावर आपको ज़रूर नजर आएंगे। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, 1979 में ये पानी की टैंकी थी और पानी स्टोर करने के लिए बनाया गया था, जो आज कुवैत का आइकन बन चुका है। इस टावर में जाने की टिकट 3 दिनार के करीब है। इस टावर के ऊपर से पूरे शहर का नज़ारा देखने लायक होता है। इस टावर के करीब ही करेंसी नोट की कश्तियां बनाकर लगाई गई हैं। कुवैत में पानी की कमी रहती थी, आज भी समुद्र के पानी को साफ करके पीने के काबिल बनाया जाता है। कुवैत में पानी महंगा है, जबकि पेट्रोल बहुत सस्ता है। दोस्तों, जहां आपको एक अहम बात बताता चलूं, कुवैत पे साइबर क्राइम पर बहुत सख्त कानून मौजूद हैं। इंटरनेट पर गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने पर सख्त सजा दी जाती है और हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाता है। कुवैत में दुबई की निस्बत फहाशी बहुत कम है। औरतें ज़्यादातर पूरे लिबास में नजर आएंगी। कुवैत के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। मेहमानों को कहवा बहुत प्यार से पेश करते हैं।
सूक मुबारकिया में ही आप कुवैत की नाइट लाइफ का मजा ले सकते हैं। ये बाजार बहुत खूबसूरत है, रात का मंजर देखने लायक है। आज भी दुकानों का स्टाइल कदीम दौर का बनाया गया है। इतर और खजूरों की दुकानें आपको सबसे ज्यादा नजर आएंगी। इसी वजह से इस बाजार में खुशबू चारों तरफ रहती है। दुबई की तरह कुवैत सिटी में भी गोल्ड मार्केट मौजूद है। कुवैत के डाउनटाउन में जाने के बाद आपको ऐसे लगेगा जैसे आप यूरोप में हों। बुलंदो बाला इमारतें आपको हर जगह नजर आएंगी। हर तरफ रोशनी ही रोशनी नजर आएगी, जैसे दिन का समा हो। कुवैत सिटी में एवेन्यू मॉल सबसे ज्यादा फेमस है, जहां दुनिया के तमाम ब्रांड्स की शॉप्स मौजूद हैं। इस मॉल में कुदरती रोशनी का इस्तेमाल किया गया है। ये दुनिया का तीसरा बड़ा मॉल है, जिसका कुल रकबा 1,20,000 मुरब्बा मीटर है। बाहर से इस बिल्डिंग का डिजाइन भी बहुत मुनफरिद बनाया गया है। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल ईरान में है, जो 1,95,000 मुरब्बा मीटर है। जब आप सूक मुबारकिया से निकलेंगे तो इसके करीब ही कुवैत की ग्रैंड मस्जिद मौजूद है, जो अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, आपने मक्का के इमाम अब्दुल रहमान सुदैस की कुरान की तलावत तो सुनी होगी, जो बहुत खूबसूरत है। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा यूट्यूब पर तलावत मिशारी राशिद की सुनी जाती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। जिनकी आवाज में भी अलग ही जादू है, और ये भी कुवैत के हैं। दोस्तों, यहाँ आने से पहले कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना है। जो भी कंपनी आपको जॉब दे, उस कंपनी को ऑफर लेटर मुकम्मल तौर पर देखें कि क्या सहूलियात ये कंपनी फराहम कर रही है। रहाइश खाना कंपनी का है या आपका। इस सब के बाद आप कुवैत आएं। यहाँ वर्कर्स को सऊदीया और दुबई की निस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके से रखा जाता है, और दूसरा यहाँ दुबई और सऊदीया की निस्बत टैक्स भी बहुत कम है। यहाँ लोगों की कम से कम सैलरी 180 दिनार से शुरू होती है, जिसमें कंपनी अक्सर आपको रहाइश भी देती है। यहाँ के कमरे वर्कर्स के रहने के काबिल होते हैं, लेकिन दुबई और सऊदीया में अक्सर वर्कर बहुत ही गंदी जगह पर रहने पर मजबूर होते हैं। दोस्तों, कुवैत जब से आज़ाद हुआ है, कुवैत का इक़्तिदार अल सबा फैमिली के पास रहा है। मुल्क के मौजूदा बादशाह शेख नवाफ अल अहमद जब्बार अल सबा हैं। अरब ममालिक में अल सबा फैमिली मालो दौलत के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर सऊदी शाही खानदान है, जिसकी दौलत 1.4 ट्रिलियन डॉलर है, और दूसरे नंबर पर कुवैती फैमिली है, जिसकी दौलत 360 बिलियन डॉलर है। दोस्तों, इराक और सद्दाम हुसैन की पसमानदगी का सफ़र गल्फ वॉर से शुरू हुआ था। 1990 में इराक और कुवैत के दरमियान जंग हुई। 12 अगस्त 1990 को सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया। सद्दाम हुसैन ने कहा कुवैत के तेल पर इराक का हक है। इन दो मुस्लिम ममालिक की जंग से अमेरिका ने फ़ायदा उठाया। इराक पर पाबंदियां लगा दी गईं और कुवैत में अपना असर और रसूख कायम कर लिया, जिसके बाद अमेरिका कुवैत से सस्ते दामों तेल लेता रहा। 1991 में कुवैत और अमेरिका ने मिलकर डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से इराक पर हमला किया, जिसके बाद 20 से 25 हज़ार इराकी फौजी मारे गए। 28 फरवरी 1991 में ये जंग बंदी हुई और अमेरिका सिक्योरिटी के नाम पर कुवैत में आकर बैठ गया। अल्लाह ताला आपको बेहतर रिज़्क़ के मौक़े अता करे, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।